how much can astrologers earn? You can earn sometimes 50 lakhs also in a day. We saw Alia Bhatt on the Cannes red carpet with a kala tika. The whole intention was to take you there through a Okay. kala dhaga, a kala thing on the feet, a kala Yeah. tika, कि आप इधर देखो क्योंकि फिर मैं इसको हटाने वाली हूँ. Is nazar real? How can you protect yourself from it? और क्या आप as a well wisher भी किसी को नजर लगा सकते हो? कपड़ा फट जाता है, या आप बीमार हो जाते हो, या आपका काम अटक जाता है, जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या सामने वाले की कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इंटेंशन है, वो हार्म होने लग जाती है. What is the weirdest, if you can share, that a client has come to you with कि मुझे ये चाहिए? नहीं, You can लोगों को फ्रेंड के हस्बैंड से लेकर सब कुछ चाहिए होता है. share. Okay. You know, and I am absolutely non-judgmental as a person, not Yeah. now, since my childhood. अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, इस लड़के से प्यार करना है तो ये करो. एक फेक एस्ट्रोलॉजर को कैसे स्पॉट करें? जैसे अनुष्का इज मेटल एलिमेंट एंड विराट इज वुड एलिमेंट, तो वुड मेटल का कुछ नहीं कर सकती और मेटल वुड को काट सकता है. So metal, which is Anushka, will always have an overpower saying over Virat. Hello and welcome. My name is Sanya. You're watching me on Z Switch, and I have Dr. Jay Madan with me. Welcome to Switch. Thank you. Firstly, you're called the Lady of Fortune. I want to know how did that happen? How did that name come to you? I was very new in this industry. We're talking about 2009-10, right? उस समय पर एस्ट्रोलॉजर्स वैसे नहीं दिखते थे जैसे हम आज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. So I was one of the one who broke the rules, and you know, I was the one who never used to wear tika or rudraksh or Got it. stones or anything like that. Yeah. So मैं उस जमाने की सोचो Gen Z हाँ. थी, right? So it happened in a way where I was very time forward, modern दिखने में, प्रैक्टिकल बात करने में, एंड आई हैव ऑलवेज बीन मोर कनेक्टेड टू यूथ. आज भी जो मेरा क्लाइंट बेस है वो मेजरली यूथ या जिसको आप जेन जी बोलते हैं, Correct. इनटू दैट एज ग्रुप इज मोर. Yeah. क्योंकि जिस चीज को मैं ही नहीं समझ सकती मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगी. सो वो धीरे धीरे विद द लुक एंड द पर्सनालिटी एंड द वे आई लाइक टू ड्रेस अप, या मुझे ज्वेलरी का शौक है और एवरीथिंग Yeah. कंफर्टेबल आई लाइक टू बी अराउंड, तो वो कैसे मीडिया ने वो टैगलाइन पिक कर लिया एंड इट जस्ट गॉट अटैच्ड टू मी. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है. इफ पीपल थिंक आप किसी का फॉर्च्यून चेंज कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, Yeah. और उसके लिए तो पहले आपको अपना करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप खुद पे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाओ और सबको लगाते जाओ. Yeah. सो इट हैपेंड विथ मी थ्रू द कोर्स जर्नी एंड इट हैपेंड विथ thousands of other people. तो वो हो गया. Okay. This is a question that I had kept for later, पर क्योंकि आपने mention करा कि आप रुद्राक्ष नहीं पहनते थे, and maybe astrologers today even on reels have this get up, right? रुद्राक्ष पहना होता है, या it's a certain way that they talk, और for content they might say कि अच्छा अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, इस लड़के से प्यार करना है तो ये करो. एक फेक एस्ट्रोलॉजर को कैसे स्पॉट करें? हाउ डू वी नो कि ये बंदा जो है एक्टिंग कर रहा है और ये सही नहीं है? कोई इज देयर अ वे टू फाइंड आउट दैट दिस इज समबडी यू शुड नॉट गो टू? सो यू मैरिड? यस. सो जब आप डेट कर रही थी मैरिज से पहले, Yeah. तो आपने 2 4 5 लड़कों को डेट किया ही होगा. या तो आप जब तक किसी से कम्युनिकेशन में नहीं आती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, एक मीटिंग नहीं करती हैं, तो समझ आ जाता है ना कि यार वो वाइब मैच नहीं कर रही है, या ये एक्टिंग ज्यादा है और सच कम है. यू कैन फील इट. सिमिलरली जब आप लोगों से मिलते हैं यू कैन फील इट, बट आप कितने मेंटली प्रेजेंट हैं उस समय, हाउ फोकस्ड यू आर टू गेटिंग टू नो द पर्सन डिपेंड्स ऑन दैट. तो जब हम किसी के साथ डेट करते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो हमें मजा आता है. क्योंकि हमें मजा आता है तो हम पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड होते हैं. या लेकिन इसी तरीके से जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें या बात करने को मिले, तो हमेशा अपने पास्ट से चेक कीजिए कि वो आपके पास्ट के बारे में क्या बता पाता है, कैसे बता पाता है. जो आपके पास्ट के बारे में बता पा रहा है, आपके प्रेजेंट को समझ पा रहा है, वो फ्यूचर के लिए भी सही सलाह दे पाएगा. ओके. आई वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड, एंड आई रेड समवेयर कि चाइल्डहुड से यू हैड some inclination, so I want to know when was that point when you were like कि maybe there is a calling and maybe I should do this? मुझे कॉलिंग तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई. आई हैव बीन रेज्ड लाइक अ सिख. Yeah. तो मेरी फैमिली तो इस सब में बिलीव ही नहीं करती थी. मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली ही नहीं लाइफ में, तो मुझे कभी इसका एक्सपीरियंस भी नहीं था. मैं 8 साल की थी और मुझे सपने आते थे, जैसे कहीं पर आग लग गई तो मुझे एक रात पहले सपना आ जाता था.
सो दिस अ लॉट यूज टू हैपन, बट मतलब मेरी फैमिली ने कभी इस चीज़ को समझा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट सिखिज्म के माहौल में मैं पली बड़ी Yeah. हुई हूँ, तो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू केटर दैट। फिर उस समय मुझे एक नई चीज़ आ गई, मैं 12-13 साल की हुई, मैं ऐसे हाथ पकड़ लेती थी या देखते-देखते और चीज़ें बोलना शुरू कर देती थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या देख रही हूँ। And this बट is when you're 13, मैं 14. 12-13 Okay. एंड आई यूज्ड टू से थिंग्स टू माय मासी कि आपके घुटनों बदले जाएँगे, इसका ऑपरेशन होगा। मतलब तब नी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। बट ऑल दिस used to happen. People still Hmm. have a lot of Yeah. memories of me saying that, doing that. But when I got pregnant when I was 21 years old. Yeah. My daughter and I have grown up together literally. She's 20 years old now. So when I was pregnant, I couldn't accept कि ये इतनी जल्दी हो गया या ये हो गया. So meditation became a part of me not to go into depression. तो मैं घंटों ध्यान किया करती थी when everything else came to revival. I understood during that path कि मेरा path कुछ अलग है, कुछ अलग होने वाला है. I could see visions of what I do now. I could see it then. Hmm. So But is there something that you wanted to become in your childhood, and maybe you couldn't? several Okay. things. Like I was in 12th standard. तो मैं एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू देने गई, है ना? तब जेट होती थी Yeah. और That was a cool job. एयर इंडिया होती थी कि बस घूमना है, घर Yeah. से बाहर निकलना है. आई वाज़न्ट सिलेक्टेड इन 2, आई वाज़ सिलेक्टेड इन 1. पर उनको ग्रेजुएट चाहिए थी और मैं झूठ बोल के इंटरव्यू पे गई थी, पर इवेंचुअली तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना. सो दे Yeah. टोल्ड मी यू कांट डू इट नाउ. Yeah. सिमिलरली देन आई वांटेड टू डू इन होटल फील्ड, तो मैंने उसके लिए भी इंटरव्यू दिए, बट आई वांटेड टू डू ऑल ऑफ इट मच बिफोर अहेड ऑफ माय टाइम. मैंने 17 की एज से कमाना शुरू कर दिया था. Yeah. But when I went to college and I was a philosophy student in Miranda House, is where everything around me started changing. मुझे समझ में आ गया that I've become much more calmer, I've become much more focused. मुझे थोड़ा-थोड़ा manifestation अपने आसपास दिखने लग गया. And then after that, I never left magic and magic never left me. Yeah. You talk about manifestation, and probably now is the time when people have give it a term on Instagram कि manifest करना है तो ऐसे करो. लोग बोलते हैं आपको बार-बार लिखना होता है जो आप करते हो, या you think about it. Of course, there are different ways. But how powerful is manifestation? इससे मैं याद कराती Yeah. हूँ. मोनिका, मेरा बैग दो. Let me show you something. Yeah. Thank you. Now see this. That's my diary. Okay. Okay. And it's been You want to turn 2000. it towards the camera? Yeah. Yeah. It's been 2004. Okay. I'm writing it. मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ये पेज नहीं भरा. Okay. So for me that becomes my life. अगर मैं किसी पेज पे लिख रही हूँ तो usually मैं चीटियाँ नहीं मारती हूँ. But because this is my life, if you see, I will not even leave a place to write 1 centimeter की भी wastage. So that is the way I program my mind कि मुझे लाइफ में कुछ वेस्ट नहीं करना है. Whatever opportunity comes in, I have to grab it to the maximum. I write it with a red pen because red is the color of multiplication, है ना? एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कैंसर पेशेंट्स को एक कमरे में रखा गया जो पूरा रेड था. रेड पेंटिंग्स, रेड बेडशीट, एवरीथिंग. और कुछ पेशेंट्स को रखा गया जहाँ पर ग्रीन एंड स्काई ब्लू एंड वाइट था. 1 महीने बाद जब उनको बाहर रखा गया विद सेम डाइट, सेम ट्रीटमेंट, एवरीथिंग, तो रेड रूम वाले लोगों के कैंसर के सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए. इसीलिए हम माँ लक्ष्मी को रेड कलर में देखते हैं बिकॉज दिस कलर अंडरस्टैंड्स द साइंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So I write it with red pen. Some days I do write it with green pen also, but red is my major color because it just manifests everything. Secondly, जब आप manifestation लिखते हैं तो आपको वही चीज़ बार-बार लिखनी होती है. And I thank for what has happened the previous day. मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये स्पेशल हुआ. So that nature understands that every day I look forward for something special. फिर उसके बाद what do you need? You have to write it in present tense कि ये हो रहा है, ये होगा नहीं, ये हो रहा है. फिर उसको आप लिखते हैं और उसके बाद मैं जैसे श्री राम लिखकर I write श्री राम every day, तो मैं उसको कंसील कर देती हूँ. But अगर मैं अपनी 2004, 5, 15, 16 like I went to one of my स्टोर एरियाज और मुझे अपनी 2016 की डायरी दिख गई. मैंने खोल के देखा
every damn thing that I had written at that point of time. And I don't write stuff like make me happy, make me successful. I don't write things. Okay. I write things in specific measurable unit. वो क्या है जिसको हम नाप सकते हैं? What is happiness for me these days? I will write that. What does success mean to me? Does it mean owning a big house, getting a certain award, being recognized like this? What does success mean to me? I put it in specific measurable unit. फिर Okay. मैं उसको लिखती हूँ. तो जब मैंने 2016-17 का लिखा तो मुझे याद ही नहीं था कि कैसे 8-9 साल में सोच बदलती है. अब every damn thing was true. Can you give me an example of a particular thing that you or somebody else may have written and that For could have- everybody, अगर मैंने ये अपने face to face suppose 5,000 लोगों को बताया होगा, Yeah. तो 4,999 यही कहेंगे कि ये हो गया. हमारे साथ कभी-कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको दिखना दिशा पटानी जैसा है, पर एक दिन जिम जाकर अगले दिन दिखना है. अब ये कैसे Yeah. पॉसिबल होगा? Yeah. When you go to gym, you're realistic कि मुझे अपनी डाइट ठीक करनी है, Yeah. मुझे कम खाना है और मुझे डेली जिम जाना है. And then after 6 months you wait and see the result. Okay. बट मैनिफेस्टेशन में हम रात को लिखेंगे और हमें सुबह हुआ हुआ चाहिए. ऐसे नहीं होता. You have to consistently write it. Everything that you can think of can happen and will happen. So 2004 में मेरी डिजायर थी कि मेरी एक सर्टन अमाउंट की इनकम होनी चाहिए. सपोज 2 लाख रुपए मैंने लिखा हुआ है बाय द वे. आई डोंट नो हाउ ये 3 साल में हो गया. मतलब तब इट वाज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन. And were you writing it all this while? या you had written it और वो छोड़ दिया था आपने? मतलब वो मैंने जैसे लिखा और हाँ. फिर ऐसे लगता है ना जैसे कुछ टाइम पे आपको लगता है ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए. वो जॉब मिल जाती है तो फिर आप वो जॉब थोड़ी ना लिखते हो. मुझे इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है. शादी हो जाती है तो फिर आप उसके बारे में थोड़ी ना लिखते हो. तो Yeah. सिमिलरली जैसे जैसे लिखती गई वैसे वैसे होता गया. फिर कई बार आप उस पूरी जर्नी में भूल जाते हो क्योंकि आप बहुत स्पीड से दौड़ रहे होते हो. Yeah. एंड देन व्हेन यू लुक बैक एंड यू ओपन यू जस्ट गेट सरप्राइज्ड कि मैंने कभी ऐसा भी सोचा था. मतलब कभी मेरी सोच ये भी हुआ करती थी और ये हो गया. तो इट जस्ट मेक्स यू बिलीव इन इट मोर एंड मोर. Yeah, yeah. I'm sure a lot of people come to you with their requests. और कभी-कभी हो सकता है वो unrealistic हो सकता है, right? What is the weirdest, if you can share, that a client has come to you with कि मुझे ये चाहिए, and you felt like, oh, this might be wrong, or this is funny, or this is weird, something like that. नहीं If you नहीं can लोगों को फ्रेंड के हस्बैंड से लेकर सब कुछ चाहिए होता है. share. Okay. You know, and I am absolutely non-judgmental as a person. Not Yeah. now, since my childhood. Yeah. मैंने कभी किसी को किसी चीज के लिए कभी जज नहीं किया. मतलब Hmm. even if somebody has committed something wrong, my Yeah. job is to guide only if they ask for or seek for guidance. Yeah. मैं बेफिजूल में सलाह नहीं देती हूँ. Yeah. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कर्म का कॉन्सेप्ट तब तक वैलिड है जब तक उसके पीछे इंटेंशन सही या गलत हो. कई बार आप अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे हो क्योंकि वो अपने आप को हार्म कर सकता है या स्विच में उंगली डाल सकता है. इट्स नॉट अ रॉन्ग कर्म. अगर आप पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मार रहे हो क्योंकि वो आपके बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, इट्स अ रॉन्ग कर्म. तो आपकी इंटेंशन क्या थी किसी को मारने के पीछे इज व्हाट मेक्स इट राइट और रॉन्ग. तो Yeah. कई बार हम सरफेस से देख के नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले की क्या मजबूरी रही होगी, उसकी क्या अपब्रिंगिंग रही होगी, उसका क्या Yeah. थॉट पैटर्न है. Yeah. तो अनलेस कुछ बहुत ही कोई गलत नहीं करता जैसे समथिंग लाइक चाइल्ड मॉलेस्टेशन, Yeah. आई एम यूजुअली नॉट अ जजमेंटल पर्सन. टू ईच इट्स ओन. मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, कोशिश करती हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई कैलिबर गाइड करूँ Yeah. और उसके लिए सामने वाले को कन्विंस करूँ कि ये करने से क्या हो रहा है और ये नहीं करने से क्या होगा. सो लोगों की सोच और डिमांड कई बार इतनी अजीब होती है कि मैं बता नहीं सकती. आई वॉज वेरी यंग इन दिस प्रोफेशन, मे बी इन माई लेट 20s, एंड समबडी केम टू मी विथ अ लिस्ट. दिस आप मेरा हॉरोस्कोप देख के बताइए कि ये 36-37 डिफरेंट स्टेट्स या नेशनैलिटीज की गर्ल्स हैं जिनको मैंने डेट किया और आई हैड अ फ्लिंग. बची भी कब तक होंगी? अब बोलिए आप क्या बोलेंगे? सो यू नो, मतलब आपके लिए स्टूपिड हो सकता है बट उसके लिए फितूर था. तो व्हाट कैन यू डू? यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन देम कि ठीक है मैं जवाब दे देती हूँ बट इससे कुछ होगा नहीं. यू Yeah. विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. Yeah. मतलब इस टू डू लिस्ट से कोई बात नहीं बनेगी. Yeah. सो पीपल कैन बी. Yeah. पहले जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग सुनते थे या फिर देखते थे, द पीपल हु आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, it used to be we used to imagine that maybe old people
are somebody who are more into astrology, but now we've seen like Gen Z is obsessed with astrology. They are into zodiac signs, they're into moon signs, and लोग चैट जीपीटी से of course पूछने लगे हैं. लोग अपने पाम की पिक्चर डाल के बोलते हैं कि चैट जीपीटी रीड माय हैंड, आप मेरा टैरो रीडिंग करो. How correct or accurate do you think is AI in terms of astrology? See, अब AI is interior decorator also. आप अपने घर की पिक्चर डाल के पूछ सकते हो Yeah. that send me a good layout of it. Yeah. It will do everything. But जो एक चैट जीपीटी भी तो हमारे ही नॉलेज से बना ना, अपने आप तो नहीं चल कर आ गया. You feed some data to it and eventually at one point of time it picks up. Yeah. But it is with our information. A software cannot work without a hardware and a software Yeah. together. Yeah. So I feel जब आप आपको खुद को ही ट्रस्ट नहीं होता, मतलब अगर मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछूं तो मुझे ही ट्रस्ट नहीं होगा. सो फॉर मी अ ह्यूमन टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक फॉर एवरीबडी. मतलब चैट जीपीटी जी आपको कुछ अच्छा बता देगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं सच है कि नहीं है, किसी और से पूछ लूं. अगर कुछ गलत बता देगी तो आपको लगेगा इसको आता क्या है, बेटर है किसी और से पूछ लूं. तो वो सिर्फ आपके अश्योरेंस को 2 से 5% तक इनफ्लक्चुएट कर सकती है, इससे ऊपर नहीं. As a time pass it is good, but you will not take any major decisions on any advice by ChatGPT. You can't take it seriously. अगर ChatGPT और Google ही सब कुछ करता तो डॉक्टर्स तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते. हमें नहीं ना तसल्ली होती, कोई ब्लड रिपोर्ट भी उनको डॉक्टर से ही पढ़वानी होती कि नहीं भाई आप बताओ क्या है ये. सो ChatGPT तो हर चीज पर कैंसर निकाल देती है, तो क्या करोगे आप. सो द पॉइंट इज दैट it can assure you, reassure you, but it cannot convince you. Yeah. What is the age group that you have the maximum clients in? People who can afford me. Okay. So वो usually बच्चे नहीं हो पाते. Yeah. But हाँ, बहुत सारे बच्चों के parents जरूर उनको भेजते हैं मेरे पास में. But yeah. Yeah. What would be your youngest client and what would be your oldest, the age group? Youngest I would have, I work for a lot of children who are autistic and all of it. I give birth timings for a lot of people and celebrities for their बच्चों का birth time also, because cesarean होता है तो सब निकालते हैं, तो उसके तो पैदा होने से वो मेरा client हो जाता है, कई बार होने से पहले. You know, because we work on the timing, the date, the name, everything. So it's like you co-create a baby. मतलब उसकी मदर तो बर्थ कर ही रही है, but it's such a big responsibility on your shoulders also, that somebody is relying on a big future of their child dependent on your suggestion. So I'm very sensitive to things like that, and I'm full of gratitude also to things like that, that God chose me for something like that. But पैदा होने से पहले से लेकर कई बार मरने के बाद तक, क्योंकि डेथ के बाद भी लोग फोटो दिखा के पूछते हैं इनको क्या हुआ होगा, इनके मन में कोई चीज तो नहीं रह गई होगी. So it is beyond the birth cycle also. Yeah. Okay. I want to know, अगर किसी को astrologer बनना है, how do they know that this is their calling, and once they figured out okay maybe this is who I can become, what is it that they should do? What are the first steps to becoming an astrologer? So because it's called Jyotish in Hindi, which means light of God. And the science is not to predict, it is to guide. है ना, आप लाइट से प्रिडिक्ट कैसे करोगे, आप लाइट से गाइड कर सकते हो. So the whole motive of this science was to guide people for the right path, and you can never choose it, it chooses you. You know, it falls upon you, and before you even realize, you already are one. And this is out of thousands of other people that I've seen कि आपके ऊपर कोई तकलीफ आ जाएगी, आप एस्ट्रोलॉजर्स के धक्के खाओगे, पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट आ जाएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे. It chooses you. रास्ता जरूर अलग अलग हो सकता है, बट यू कैन नॉट चूज एस्ट्रोलॉजी, इट हैज टू चूज यू. मतलब ये आपकी पकड़ के बियॉन्ड है. यू हैव टू बी just be in the motion to make it happen. And जब आपकी कॉलिंग आ जाए और आपको लगे कि यार एस्ट्रोलॉजी तो बहुत मुश्किल चीज है, इतनी सारी कॉम्बिनेशंस, इतना सारा कुछ कैसे होगा, स्टार्ट विद स्मॉलर थिंग्स. पिक अप न्यूमरोलॉजी फर्स्ट, टैरो सेकंड, बिकॉज टैरो आपका इंट्यूशन खोल देती है. आप सिर्फ फोटो से सब कुछ बताने लग जाते हो. ऐसे ही स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी एंड टैरो. वंस यू लर्न हाउ टू लेट योर इंट्यूशन गो थ्रू, देन टच एस्ट्रोलॉजी. Yeah, I would also, if you want to, I want to, mention some like really famous and successful celebrities. And if you can tell me that
what went right for them because of their date of birth, if you can tell me that. Like for example, for Gen Z's, Virat and Anushka are like this OG couple. Everybody wants a partner like Anushka Sharma and Virat Kohli. What do you think works for them as a couple? And we've also seen like so many reels where Virat Kohli is saying कि मैं तो बहुत party करता था, after I met Anushka I've become the puja part types. So in finding love, how much astrology is important? आई थिंक हमारे सिस्टम में आप देखते थे शादी होती थी तो गुण मिलान होते थे, हम अभी भी देखते हैं अरेंज Yeah, मैरिज होती है yeah, कि कितने गुण मिलते हैं, कितने yeah, गुण yeah. मिलते हैं. द होल पर्पस ऑफ दैट मैचिंग वाज कि तब उतना ज्यादा अलाउड नहीं था दैट यू कैन गो ऑन कोर्टशिप्स, है ना, बचपन में ही शादी तय कर Yeah, देते थे. yeah, correct. सो द होल पॉइंट वाज टू सी आर दे मेंटली कंपैटिबल, are they emotionally compatible, are they physically compatible, Yeah, are they socially compatible, yeah, are they morally compatible. So yeah. where all the compatibility is there Hmm. and कहाँ पे compatibility नहीं है. Yeah. So that was one way of knowing कि आपकी compatibility कैसी है और किस Yeah. एरिया में है और किस एरिया में नहीं है, ताकि अगर आपको कोई पसंद भी आ जाए और आपको लगे यार ये एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन ओवरलुक इट, है ना. Okay. 100% तो कुछ भी नहीं मिलता. Yeah. सेकेंडली इस पूरे मैटर में फेस रीडिंग बहुत अच्छा काम करती है. Hmm. सो जैसे अनुष्का इज मेटल एलिमेंट एंड विराट इज वुड एलिमेंट, तो लकड़ी और लोहे को साथ रख दोगे तो वो बाकी चीजों को काटने का काम करेगी, हथौड़ा बन जाएगा या एक्स बन जाएगा. लेकिन अगर वुड और मेटल में आपस में रख दो तो वुड मेटल का कुछ नहीं कर सकती और मेटल वुड को काट सकता है. सो मेटल विच इज अनुष्का विल ऑलवेज हैव एन ओवर पावर सेइंग ओवर विराट. सो इसी तरीके से थ्रू फेस रीडिंग, बाय लर्निंग इट और स्पीकिंग टू एन एक्सपर्ट, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ योर पार्टनर एंड अंडरस्टैंड द कंपैटिबिलिटी. उसमें डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. And about Shah Rukh Khan, if you can tell us something, how he has made it so big. He came from nowhere. He went to Bombay, of course. We know the Gauri story, how he found Gauri. Everything goes right in his life. It No, looks he like, had a very, very bad patch after his movie or during his movie Rais. He was Yeah. not in the scene. So life tells you that it cannot be 100% upward. आपके अंदर थोड़ी भी ईगो आ जाएगी, उनके अंदर ईगो नहीं आई, बट अगर किसी के अंदर भी ईगो आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो वन वे वेयर यू गोना फॉल बैक इन लाइफ, बिकॉज अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, है ना. सो नेचर टेल्स यू दैट इट कैनॉट बी ऑलवेज अपवर्ड स्विंग. दिस इज लाइफ, है ना. ECG, EEG स्ट्रेट हो जाए दैट मीन्स वी आर नॉट अलाइव. yeah, इट हैज टू Yeah. हैव इट्स मूवमेंट. yeah, बट आप एक पीक से दूसरी पीक तक जंप कर सकते हो अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन साथ में है. yeah, If you are thankful for what you have and you look forward to what you want to have and work towards it, you can be the most successful person. yeah, शाहरुख ने अपने मेंटल एक्यूमन पे बहुत ज्यादा काम किया. okay. he never wanted to live an ordinary life. अगर आप कभी उनकी बात सुने, I was hearing it, it just went to my ears where somebody said आप मिस नहीं करते जो पार्टी पे जाकर पानी पूरी Yeah. खाना, भेलपूरी खाना. He said नहीं भाई, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता. yeah, I will call it in my house. yeah. So where you attract and you're very sure of what you want. When you want simpler things in life, you attract simplicity. When you want Yeah. royalty in life, you attract royalty. कुदरत में तो सब कुछ अवेलेबल है. अगर आप एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में गए हो, आप चाट भी मंगा सकते हो और पिज्जा भी मंगा सकते हो, पर आपको क्लियर होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए. आप खड़े होकर बोलो भैया अपनी पसंद से कुछ भी ले आओ, तो आपको खाने में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और लेकर Yeah. आने वाले को कॉन्फिडेंस Yeah. नहीं होगा. Yeah. Be specific, as I said, specific, measurable unit. Shahrukh is very focused and he's very specific what he wants. Is there a number in numerology कि इस नंबर वाले are really can really manifest or are really successful, या कुछ ऐसे are there characteristics in a person जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो सक्सेसफुल होता ही है? Is there something like that, either a number और कोई हाथ की रेखा या कुछ ऐसा है? देखो कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती. अगर होती तो होते ही क्यों. अगर 3 ही नंबर अच्छे होते तो भगवान को बाकी 6 बनाने की क्या जरूरत थी. इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई वुड ही डू एन एक्स्ट्रा यूजलेस एफर्ट. Yeah. अगर पौधा उग रहा है और वीड उग रहा है, वीड मतलब Yeah. वो वाला वीड नहीं, पौधे वाला वीड, Yeah, राइट. yeah. बिकॉज जेंजी है ना तो मैं डर जाती हूँ. Yeah. सो अगर वो एक्स्ट्रा Yeah. अनवांटेड प्लांट विच इज कॉल्ड वीड उग रहा है, Yeah. तो उसकी अपना रोल है और इसका हम्म. अपना रोल है. अगर वो वीड ना हो तो ये जो प्लांट है ये
अंदर से अपने लिए न्यूट्रिएंट निकालने के लिए लड़े नहीं, तो इसकी ग्रोथ खत्म हो जाए. सो एवरीथिंग इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट. नंबर 1 वाले अगर लाइफ में इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, एक स्ट्रगल के थ्रू नहीं ग्रो करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे. नंबर 2 मीन्स द साइकिल ऑफ लाइफ व्हेन. सो नंबर 1 इज अ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नंबर 1 मतलब स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन इट इज अ सीड. तो आप सीड को क्या करते हो, आप अकेले जमीन में दबा देते हो. सीड इज अ पोटेंशियल. वो इतने से पेड़ के सीड में अगर पीपल और बैंयन का आ जाए तो आप फर्क नहीं बता सकते क्या है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा. So a seed is a huge potential, but it has to go through its hardship. It has to go through loneliness and darkness to become what it is capable of becoming. Yeah. Number 2 is a stage of life जहाँ पर वो बीज जो है वो फूट जाता है, तो स्प्लिट हो जाता है. तो ऐसे लोगों को डिसीजन हमेशा दूसरे की सपोर्ट से लेना चाहिए. नंबर 2. फिर जब ये बीज अंदर फूट जाता है तो एक छोटा सा शूट निकलता है. जैसे हम छोटे थे तो एक प्रोजेक्ट करते थे ना, जिसमें हम स्प्राउट्स को कॉटन Yeah. के बीच में कर देते हाँ थे और जी. रोज खोल के देखते थे, कुछ निकला और अचानक एक दिन निकल जाता था. Yeah. दैट इज स्टेज 3, यानी कि नंबर 3 की कहानी है, वेयर दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे आर लाइक आउट ओपन. अगर ये 3 नंबर वाले एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. 4th इज अ स्टेज ऑफ प्लांट, जहाँ से वो पौधा निकलता तो है पर उसको समझ आ जाता है कि यार जिंदगी आसान नहीं है, धूप भी है, आंधी भी है, इधर झुको हवा के साथ, उधर झुको, तो बेचारे को बड़े स्ट्रगल के साथ जिंदा रहना पड़ता है. तो नंबर 4 वाले सवाल बहुत पूछते हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इनको सब चीज पहले पता करनी होती है, बिकॉज दे स्केयर्ड ऑफ स्ट्रगल, दे हैव बीन थ्रू अ लॉट. Yeah. 4 नंबर में आप देखिए एंगल्स कितने आते हैं, है ना, और 3 देखिए कैसे खुला हुआ होता है, एवरीथिंग हैज टू एक्सप्रेस. 2 देखिए कैसे लिखा होता है, इट हैज अ कर्व. Yeah. एक देखिए डंडे जैसा खड़ा. 4 में एंगल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो इनको सब कुछ पता होना चाहिए. 5th नंबर और 5th स्टेज ऑफ लाइफ इज जब ये पौधा जो है छोटा सा बड़ा हो रहा है और अचानक बड़ा हो गया, सडन ग्रोथ. तो 5 नंबर वालों में पेशेंस नहीं होता, उनको रात को सोना है और सुबह बिलियनेयर बन जाना है. तो अगर लिफ्ट का बटन दबाते जाएंगे ना और लिफ्ट देर से आएगी तो वो दौड़ के ऊपर चले जाएंगे, चाहे लेट पहुंचे, थक जाएं, पर पेशेंस नहीं है. तो 5th मीन्स सडन ग्रोथ. तो ऐसे लोगों को लाइफ में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि इनको सडन ग्रोथ मिलती है. 6th इज द स्टेज ऑफ फ्लावर और लाइफ, जहाँ पर छोटा सा बड आ जाता है, यानी कि कलर का डैश आ गया. तो 6 नंबर वाले एस्थेटिकली बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं. तो 6 नंबर वाले अगर क्रिएटिव नहीं होंगे तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. 7th इज अ स्टेज ऑफ फ्लावर, जो वो खुल जाता है और झड़ने लगता है. तो फ्लावर के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, उसको पता नहीं होता मेरी अगली स्टेज क्या है. Yeah. तो 7 नंबर वालों को हमेशा हायर गाइडेंस चाहिए. 8th इज अ स्टेज ऑफ प्लांट और फ्लावर, जहाँ पे वो कच्चा फल बन जाता है, जैसे आम का फल. तो 8 नंबर वाले जो हैं, इनसे कोई कुछ ले नहीं सकता, पर लेना चाहता है तो ये चिढ़ जाते हैं. इसीलिए इनकी लाइफ में कार्मिक बैलेंस इतने अप एंड डाउन होते हैं, कुछ टिकता नहीं है, क्योंकि ये दे नहीं सकते. कच्चा फल आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर फिर भी आम के फल पर इतने पत्थर मारते हैं लोग. सो कच्चे फल को तोड़ना और पकाना लोग चाहते हैं, पर 8 नंबर देने के लिए रेडी नहीं होता. सो हेंस देयर स्ट्रगल इन लाइफ इज सो मच. अगर 8 को घुमा दो तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा. इफ दे लर्न टू गिव, दे रिसीव एंडलेसली. 9 नंबर इज अ स्टेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे फल पक गया और अब गिर के वापस सीड बन जाएगा. सो पीपल लाइक दैट हैव टू शेयर बैक इन लाइफ. इफ दे डोंट गिव बैक, their life purpose will not be met, they will not grow. Okay, I am number 9. Okay, I want to talk about 11-11. This is a concept that we see on Instagram a lot. A lot of Gen Zs believe in 11-11 कि जब घड़ी पे 11:11 हो रहे हो, you pray for something or you say like a small prayer or something that you want and it might come true. So I want to know कि 11-11 आया कहाँ से and does this work? लोग आपको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? They call me Sanya. तो सानिया, अगर आपको सुबह की फ्लाइट लेनी हो तो Yeah. आप अलार्म लगाती हैं? Yeah. You put it? हम्म. ऐसा होता है कि अलार्म लगाने से पहले भी आंख खुल जाती है और उठ के Yeah. देखते हैं कि टाइम तो नहीं हुआ, if it's an Yeah. important flight Yeah. or Yeah. an international flight. तो जब आपको कोई काम करना होता है तो you set up an alarm Yeah. and your mind is attuned to it. Yeah. Similarly, जब नेचर ने आपसे कुछ बड़ा कराना होता है, it sends you signs, it gives you signals. Okay. हमारे यहाँ पर उसको जिसको हम बोल सकते हैं शकुन शास्त्र के नाम से बोलते थे कि आप शगुन मतलब आप छोटे छोटे साइंस से समझिए कि नेचर आपको क्या कहना चाह रही है. Okay. एंड नंबर्स आर समथिंग व्हिच यू कांट इरेडिकेट फ्रॉम योर लाइफ, है ना. Yeah. इसके बिना कैसे जिंदगी चलेगी. Yeah. Yeah. सो व्हेन यू लुक एट अ नंबर, नेचर इमीडिएटली टेल्स यू कनेक्ट.
come back. 1 means new opportunity. 2 means emotional thing. 3 means creativity. 4 means look around. You need support. Talk to divinity. As you understand the 9 numbers now, you know कि अगर 1 से 9 तक नंबर दिख रहे हैं, you know it कि वो क्या Yeah. कहना चाह रहा है. And sorry, is it by chance when you see it? कि अगर आपने by chance देखा कि घड़ी में 11 बजे, अगर that's आप the पूरा sign. दिन ही फोन पे लगे रहते Yeah. हो और पूरा दिन ही इंस्टाग्राम पे या सोशल Yeah. मीडिया पे हो, तो आप 200 बार देखोगे ये Yeah. सब कुछ. Yeah. I mean, it just has to appear to you in the form of car numbers. It has to appear to you in the way of written on your phone. And the point is to connect you to your right frequency and say, I am ready to manifest. Yeah, there's so many things I want to ask you, but I'm going to ask you one last question because we don't have a lot of time. That is nazar. Okay, now this is something Gen Zs, millennials, boomers, हर age के लोग, पहले बताओ boomers क्या होते हैं? boomers old लोग जो होते हैं, वो boomers हैं. हाँ, मतलब कि जिनका boom हो जाएगा, they'll be gone. What does it mean? they Why? are late, they are old, so they're called late boomers. Okay. Okay, so I want to know कि नजर Horrible. you look like a Gen Z, so that's okay. I don't care, but why would I think my parents are boomers? It is just a term that Gen Z has given. So, नजर में सब मानते हैं. I want to know, is नजर real? How can you protect yourself from it? और क्या आप as a well wisher भी किसी को नजर लगा सकते हो? So, what do you think? Do I feel anything bad or negative for you? No. So, if I start looking at you like this, Yeah. and I do it for half an hour, 1 hour, Yeah. will you feel comfortable? No. Why? Just like I think a tension that I would feel. You that will I just won't- feel I'm piercing within you. Yeah. Correct? Yeah. अब आपके घर के बाहर, you live in an apartment? Yeah. आपके घर के बाहर कोई खड़ा हो जाए और बिल्डिंग के नीचे ऊपर देखकर आपके अपार्टमेंट की तरफ नॉन स्टॉप देखता रहे. आप 1 बार जाओगे बालकनी में, 2 बार जाओगे, 6 बार जाओगे, उसको देखोगे. Will you finally put a complaint to your guard or your security system कि क्या है ये, क्यों देख रहा है ऊपर? क्यों? Yeah. हवा तो आपकी नहीं है, Hmm. बिल्डिंग का लैंड भी आपका नहीं है, Yeah. but you just feel there is something which is not making you feel comfortable, correct? Yeah. Yeah. Things which don't belong to you also, when they're looked upon, generically also makes you feel uncomfortable. Yeah. Similarly, people with intention or sometimes loosely or unconsciously also, when start looking at you and you don't know how to guard yourself, you attract that vibration. And when you attract that vibration, just like you might have low immunity. अब वो लिखा तो नहीं हुआ किसी के चेहरे पे कि क्या immunity है, ना कोई measuring instrument है हमारे पास. हम विटामिन सी खाते जा सकते हैं सोच के कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, बट हमने कोविड के टाइम पे देखा है घर के 6 लोग हैं, सारे साथ रह रहे हैं, 2 को हुआ 4 को नहीं हुआ. अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है ना? Yeah. There's no explanation to it. We keep giving different theories to it. तो जब हमारी ऑरिक इम्यूनिटी लो होती है तो हम उस नेगेटिव इंटेंशन को अपने अंदर आने देते हैं. जैसे हम फंगस वायरस को अपने अंदर गलती से आने देते हैं, हम चाहते नहीं हैं पर ये हो गया, अब ये अंदर आ गया. अब जब ये अंदर आ जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस एनर्जी, विद दिस वायरस, तो या आपका कपड़ा फट जाता है, या आप बीमार हो जाते हो, या आपका काम अटक जाता है. जो भी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है या सामने वाले की कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इंटेंशन है, वो हार्म होने लग जाती है. फिर हम इसको साफ कैसे करें? फिर हम इसको क्लीन करते हैं थ्रू 5 एलिमेंट्स, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड वी कैन यूज 5 एलिमेंट्स टू क्लीन इट अप. आप अपने ऊपर नमक वाला पानी वार कर या उससे नहा कर क्लेंस कर सकते हो. आप धूप बत्ती से कर उसको फेंक सकते हो. आप फायर से, यानी कि कॉटन के अंदर ऑयल डालकर कर उसको फायर के थ्रू बर्न कर सकते हो. यू कैन गिव इट टू मदर अर्थ. आप मिर्ची वार कर कहीं दूर फेंक कर आ सकते हो. और एल्स यू लिसन टू गुड चैंट्स एंड गुड मंत्रास एंड क्लियर इट ऑफ, विच इज साउंड और आकाश एलिमेंट. आप थ्रू एनी ऑफ द 5 एलिमेंट्स उसको उतार भी सकते हो. आइडली हमारे यहाँ पर जब पूजा होती है तो उसका यही पर्पस था. आप जब पूजा करते हो तो आप जल का लोटा रखते हो, आप पूजा के बाद वो जल पीते हो. आप धूप बत्ती करते हो, आप एयर एलिमेंट क्रिएट करते हो. आप जोत जलाते हो, फायर एलिमेंट क्रिएट करते हो. आप प्रसाद के तौर पे एप्पल, ऑरेंज, ड्राई फ्रूट रखते हो, फिर आप उसको कंज्यूम करते हो. और आप घंटी बजाते हो और चैंट सुनते हो या मंत्र बोलते हो, आरती बोलते हो. तो आप डेली जो 5 एलिमेंट्स का काम करते थे, इट वॉज टू क्लीन ऑफ योर ऑरा. नाउ जेन ज़ी बीइंग जेन ज़ी, दे फील व्हाट bakwas it is, why do I have to do it? Yeah. They don't realize that when we don't know how to cleanse ourselves,
there's so much of filth that we attract and we do it Hmm. because we're not even aware of. हमें पता ही नहीं होता हम सोशल मीडिया पे अपनी इतनी लाइफ डाल रहे हैं लाइक्स और डिसलाइक्स और लाइक्स और कमेंट्स के लिए, और Hmm. कितने लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जेलस फील करते हैं. सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट होता है, हम सब महसूस करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं उसका क्या करना है. Hmm. सो वी लूज आउट ऑन दैट. आंसरिंग योर लास्ट क्वेश्चन इन अ लॉन्गर वे. Yeah, but my question is, can your well-wishers also put nazar on you? इट हैपन्स बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपकी मदर को वायरल फीवर है, वो तो नहीं चाहेंगी कभी मेरी Hmm. बेटी को वायरल फीवर हो. लेकिन अगर आपके साथ बैठी हुई हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप पिक कर लोगे ना. तो कई बार Hmm. किसी का प्यार से भी कहना, हाय बहुत सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग Yeah. रही है, और अगर उन्होंने खुद को नहीं टोका कि थू थू, या कई बार मदर्स कर देती थू थू या मेरी नजर ना लगी, टू कट ऑफ दैट थॉट पैटर्न विच इज गोइंग टूवर्ड्स यू इन अ पियर्सिंग वे. The whole idea is to cut it off. When they don't cut it off, it happens. Yeah, we saw Alia Bhatt on the canned red carpet with a kala tika. Do you think that helps? What is the significance So, of a अगर kala आपने tika? किसी को देखा और आपको उसका काला टीका दिख गया, मतलब दिखना पड़ेगा नहीं दिखने हाँ. से, तो आपकी सारी टेंशन यहाँ गई. हाँ. अब वो काला टीका वॉश कर दिया, हाँ. आपकी इंटेंशन भी वॉश हो गई. The whole intention was to take you there through a Okay. काला धागा, a काला thing on the feet, a काला Yeah. टीका, कि आप इधर देखो क्योंकि फिर मैं इसको हटाने वाली हूँ. Okay. Thank you so much. But I would, while we're wrapping this, I want you to myth any bust that you think there is about astrology, and then we can end it. Okay, so I can tell you one, and then you yeah, maybe. done. Astrologers बहुत पैसा कमाते हैं. Is True. that? It's true. True. Okay, you have to myth one, so bust one, so you tell us one lie. देखो, एस्ट्रोलॉजी ऐसा काम है कि शादी होगी तो भी जाओगे, कोई खराब काम होगा तो भी जाओगे. यू जस्ट हैव टू बी इनटू इट एंड यू आर गॉन टू इट. द होल पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी was to bring everything of yours synchronized together. तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग was one science, है ना. ये सिर्फ राजाओं के लिए थी, ये आम लोगों के लिए नहीं थी. because we have been invaded over the years and centuries now. हमारी सारी साइंसेस तितर बितर होकर फैल गई और लोगों तक चली गई. Else it was only राज ज्योतिष and kingdom जिसके लिए सारा काम होता था. Yeah. The whole beauty of this science is to make you a better version of yourself, not to make you a puppet or an addict of it. If you meet the right person, you'll understand that they liberate your mind. They give you a 360-degree perception or perspective how to see things beautifully. So इस साइंस का, हम मंदिर जाते हैं, आपने देखा है हम भगवान यहाँ होते हैं और एक पूरा चक्कर उनके पीछे काट कर आते हैं. कोई लॉजिक नहीं है ना, क्या जब देख ही लिया सामने से तो आपके पीछे चक्कर काट के मैं क्या कर लूंगी. द होल पॉइंट वाज कि ये चीज ऐसे आप देख रहे हैं, अब जरा इसका एक 360 डिग्री का डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आइए और हर एंगल से देखिए आपको कैसा महसूस होता है. Astrology is that science. It gives you a perspective to see things from a different angle, in a different light. That's the beauty of it. It is just like photography. You know, आप किसी चीज को लाइट में देखोगे तो अलग शेड है, लाइट के अगेंस्ट देखोगे तो अलग शेड है. आपको सिर्फ खुले दिमाग से जाना चाहिए. It can change your life. Just because your last answer has really built curiosity in me, I want to know what is the least and the most. If you can give a range of how much can astrologers earn. देखो, मंदिर के बाहर लोग 50 रुपए में भी बताते हैं. And some people like charge lakhs also and in a day. So I think a good astrologer, if he doesn't sell stuff, which I'm completely against, कि आप ये पत्थर बेचो, ये पत्थर बेचो, I have never done that in my life. So अगर आप उस सब में नहीं आते हो, तो very comfortably you can earn sometimes 50 lakhs also in a day. Okay, on that note, thank you so much for giving us time, and it was lovely talking to you. I hope we can call you next time and I have more questions answered, and if the viewers have any I have questions for bloomers also this time. Boomers, yes. Okay, boomers. So if you have any questions, drop them in the comments and we will ask Dr. Jay Madan to come back and answer those. But My thank pleasure. you so much. Thank you.